आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चोटी में चावल और एक छोटे से चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। वो गांव में हर किसी से कहते फिरते, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब उसके चोटी में चावल और एक चम्मच में खीर देकर हंसते, अरे इस बालक की बात तो देखो, इतने से में क्या खीर बनेगी। तभी वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बुढ़िया उस बालक को देखकर बोली, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन ले आई और बोले, बेटा इसमें दूध और चावल डाल दो। तब छोटे सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही बालक के कहने के अनुसार ही बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। बुढ़िया देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पतीला पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली और दरवाजे के पीछे कटोरी भर भर कर बच्चों को देने लगी और खुद भी खाने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर कर के किवाड़े के पीछे बैठकर एक बार फिर से खाने लगी। गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी भी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे बेटा गणेश जी, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई बेटा? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई, तब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई और तूने खीर खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वह तो सुबह से ही काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई। गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया। गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर खीर खाई है, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, पूरे नगर के लोगों को बुला ले और सबको भरपेट खिला। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा का भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर शोभे अच्छा लगे या हमारे घर पे शोभे अच्छा लगेगा? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल से में मंगा लिया तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा की पत्नी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा और जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया बर्तन वापस ले आई। वापस लाते ही उस बर्तन से सुगंध आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें
गाड़ दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 बड़े घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ने जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी में लात मारी तो उस झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, तुम्हारा गणेश तो बहुत झूठा था। सास ने कहा, बहू मारो, मेरा गणेश झूठा नहीं हो सकता। ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन-टन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, तुम्हारा गणेश तो सच में बहुत अच्छा है, सच्चा भी है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया के घर में धन दौलत दी, उसको महल अटारी दिए, सुख समृद्धि दी, ऐसा ही विनायक महाराज सबको ही देना। गणेश जी की कहानी सुनने वालों को भी सुख समृद्धि देना और सबके घर में सुख समृद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सबके घर में सुख समृद्धि देने वाले विनायक बाबा की जय।